कि बिना देख रेख के, बिना उसको हवा में धज्जियां उड़ा के उसकी, और तो और टिल रिसेंटली जो हमारी जो एक मंदिर है इस देश का, पार्लियामेंट, उसकी कैंटीन में भी हलाल सर्व होता था। तो उनके पीछे पड़े कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो जो अभी आए ओम बिरला जी स्पीकर साहब, उन्होंने उसको हलाल को वहां से हटाया और सिर्फ वेजिटेरियन किया। क्या आपने किसी को बताया वहां पार्लियामेंट में कि आप जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हलाल खा रहे हैं? क्या आप झटका मीट मुसलमानों को सर्व कर सकते हैं? क्या आप उनके साथ में वो कर सकते हैं जो आपने हमारे साथ में किया? तो ये गद्दारों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उसमें सबसे ऊपर में गांधी फाउंडेशन, गांधी डायनेस्टी आती है। जो उन्होंने सिखों के साथ किया वो अलग बात है। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है अपीजमेंट के लिए, या उनकी जो बैकग्राउंड रही है, कनेक्टिविटी रही है इन लोगों के साथ में। अभी हलाल ब्रॉथल्स हो गए हैं, हलाल बैंकिंग तो आनी है बाकी। अभी लिपस्टिक हलाल होना चाहिए, ड्रग्स हलाल होना चाहिए, शरीयत लॉ 2%। फिर जो रेडिकल्स हैं, सभी मुस्लिम्स तो रेडिकल नहीं होते, बहुत मिनिमम होंगे, वो 2% रेडिकल्स और 100% रेडिकल कांग्रेस, ये मिलके एक गठबंधन बना के पूरे देश को हलाल कर रहे हैं। और हम चुपचाप से सहन कर रहे हैं, बिकॉज हमें तो कोई जूता मार जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। बीट सिक्स, बीट हिंदूज, वी हैव बिकम इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। नपुंसक हो चुके हैं, क्योंकि हमें आवाज उठाना अपने ही हक के लिए आता नहीं है। और ये बहुत शर्म की बात है जो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। जी, तो समझ में नहीं आता है कि आवाज कैसे उठाएं, आप कहते हैं। तो यही, इसी के लिए आप लोगों से प्रार्थना है। हलाल क्या है ये लोगों को पता नहीं है। हलाल सिर्फ मुसलमानों का एक रिलीजियस तरीका है, वो हिंदू सिखों के धर्म के विरुद्ध है। ये हमें समझ में नहीं आता है। क्यों वैक्सीन हलाल होना चाहिए, क्यों ऐसा कुछ लोग इसके ऊपर में प्रेशर कर रहे हैं? मैं उन देशों से पूछना चाहूंगा, जैसे पाकिस्तान ने बताया था, पीछे उनके बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, कि मुसलमानों ने तो एक बॉल पॉइंट की निब तैयार नहीं किया है, वैक्सीन कहां से तैयार करेंगे? अभी कुछ एक कंट्रीज ने बोला है कि जो पोर्क का अगर जेलेटिन है तो वो कोई बात नहीं, उसको चलने दीजिए, इंसानियत को बचाना जरूरी है। ये मुस्लिम देशों ने कहा है। लेकिन उसको मनाने के लिए फंडामेंटलिस्ट को कहां राजी करेंगे? आपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कि हम अपना माई बाप समझ के चलते हैं। आपने लीगल इश्यूज को दरकिनार कर दिया और हलाल सर्टिफिकेशन की तैयारी कर दी। सो एयर इंडिया के किसी भी जहाज में आप जाइए, आपको एयर होस्टेस सिर्फ मांगने पर हलाल सर्टिफिकेट की फोटो देगी। आप खींच सकते हैं उसको कैमरा से, उस पर लिखा है कि ये फलाने उलेमा ने इस तरह से कलमा पढ़ के और इस तरह से किया है। उसका कलमा पढ़ना बाकी के धर्मों के हिसाब में कहां फिट बैठती है? जब आप, मैं ये क्वेश्चन रामदेव जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब भी हलाल सर्टिफिकेट देते हैं तो एक मौलवी उस प्रोडक्शन हाउस में जाता है और वहां बैठकर कलमा पढ़ता है। रामदेव जी, पैसा तो आपने अपने लिए तो कुछ नहीं कमाना है, आप तो गेरुए वस्त्र पहन के चलते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन कॉन्शियस आत्मा बेच डाली है। ये दुख के साथ कहना पड़ता है। अभी मेकअप का सामान आने शुरू हो गया है, अब उसके ऊपर में डिमांड करते हैं। केरला में मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि बिल्डिंग जब बनेगी उसको तभी माना जाएगा जब वो हलाल की बिल्डिंग हो। सीमेंट कब से हलाल हो गया और हराम हो गया? और हलाल आपके लिए जायज है, हलाल बाकी देश के लिए हराम है। और ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हम सारे चुप क्यों हैं
जबकि इसका बिजनेस आज की तारीख में 110,000 करोड़ हो गया है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग रोजगार से हटा दिए गए हैं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बीच में लाया गया है। यह है एक कांग्रेस सरकार की देन पिछले 50-60 सालों में। चलिए वो तो चले गए, उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत जल्दी दिखेगा, लेकिन तब दिखेगा जब हम इस हलाल पैरेलल इकोनॉमी को रोक सकते हैं। नहीं तो कसाब को बिरयानी खिलाई इतने साल में, और जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन लॉयर ये जमायत उलेमा और जमायत महाराष्ट्र और हलाल टैक्स बोर्ड देते रहेंगे। वो पैसा कौन दे रहा है? आप और मैं। क्या ये इस देश के लिए, जिसको हम बड़े शौक से, गौर से, गर्व से बोलते हैं हिंदुस्तान, जायज है? ये प्रश्न आपको उठाना है। मेरे पास और कहने के लिए इसके बारे में और कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि हम दोनों, पवन जी और हम, आपके सवालों के कुछ जवाब देना चाहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको, अवेयरनेस को क्रिएट करिए, क्योंकि बिना हमें बताए कोई हमें हलाल सर्व करे, ये तो कानून के खिलाफ है। और कानून सिर्फ उतनी ही नींद सोया है जितनी कि हमारी सरकारें। शुक्रिया। आज